हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था भगवान के सुंदरता का वर्णन हुआ था और उनके एक एक अंग में क्या क्या गहने वो पहने हैं उसका वर्णन हुआ था। और जितने देवतागण गए थे दर्शन करने के लिए भगवान का, वो सब सबके आंखों से अश्रुपात होने लगा। खुशी से आंखें सबकी गीली हो गई और सबने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। देखिए, ये गोलोक धाम में भगवान कृष्ण बैठे हैं, राधा रानी वाम अंग में बैठी हुई हैं, ये दर्शन हो रहा है। ठीक है, यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है या देखा है तो उसको आप देख लीजिए, सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आगे नारद मुनि बताते हैं, उसी समय सबके देखते देखते वैकुंठ के अधिपति भगवान हरि उठे और साक्षात जिनकी 8 भुजाएं थी। 4 भुजाओं वाला हमने सुना ही है कि 4 भुजाएं होती हैं भगवान विष्णु की, पर 8 भुजाएं भी होती हैं भगवान विष्णु की। तो 8 भुजाओं वाले भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति सबके सामने ही, सब देख रहे हैं, यहाँ जितने खड़े हैं सब देख रहे हैं। वो उठे और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में यानी उनके शरीर में लीन हो गए। ये दृश्य सबने देखा। तो देखिए, हम जो है ना, हम यानी कि जीवात्मा, वो भगवान के शरीर में जाके समाते नहीं हैं। हमारा अस्तित्व हमेशा अलग रहेगा। पर भगवान के जो स्वांश होते हैं, जो उनसे प्रकट होते हैं किसी लीला को करने के लिए, वो बाद में उनके शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री हरि अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में जाके लीन हो गए। ओके, इसके बाद क्या हुआ? उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नृसिंह पधारे। तो वहाँ ये सब गोलोक धाम एक एक करके दर्शन करने जा रहे हैं भगवान का, और क्या सेवा कर रहे हैं वो देखिए। तो इसके बाद नरसिंह भगवान वहाँ पधारे गोलोक धाम में, जहाँ पे ब्रह्मा जी विष्णु और शिव जी खड़े होके हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें जो रहते हैं ब्रह्मा जी, वो गए हैं। और इसी ब्रह्मांड में जो शिव जी हैं, विष्णु भगवान है, वो भी तीनों गए हैं। साथ साथ में और देवतागण गए हैं। वो दर्शन कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, और साथ साथ में ये भी दर्शन कर रहे हैं कि पहला उन्होंने देखा कि अष्टभुजाधारी वैकुंठपति भगवान विष्णु समा गए कृष्ण में। इसके बाद उन्होंने दर्शन किया कि नरसिंह भगवान आए, बाहर से लीला वगैरह करके नरसिंह भगवान आते हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह पधारे, और वे भी भगवान कृष्ण के शरीर में तेज में समा गए। तो अभी आप पूरा जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, या 2 लीला से आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवान कृष्ण से ही सब प्रकट होते हैं, और इसीलिए बाद में भगवान कृष्ण में वो समा जाते हैं। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाखों घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर आए। श्वेत द्वीप में भगवान, श्वेत द्वीप जो है सफेद द्वीप जिसको कहते हैं, उसमें विराट पुरुष रहते हैं। देखिए, ये सारा वर्णन आपको सब जगह नहीं मिलता है, इसलिए जितना हमें दिख रहा है
उतना हमें पढ़ के समझना है। तो ये जो श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप, वैसे श्वेत द्वीप इसको भी कहा जाता है, गोलोक धाम को भी, तो कंफ्यूज मत होइए। यहाँ श्वेत द्वीप में विराट पुरुष रहते हैं, और विराट पुरुष के उनका जो रथ है वो, उसमें सफेद घोड़े जुटे हुए हैं। कितने? लाख लाख घोड़े जुटे हुए हैं। उस पर सवार होकर आए, और क्या हो गया? उनके साथ लक्ष्मी जी भी आई, और उनके अनेक प्रकार के आयुध थे, अस्त्र शस्त्र इत्यादि थे। पार्षद गण भी थे चारों तरफ से उनके साथ, वो अकेले नहीं आए थे, लक्ष्मी जी भी आई थी, पार्षद गण भी आए थे, और वे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में प्रविष्ट हो गए। तो देखिए, हर भगवान का जो अलग अलग रूप है वो अलग अलग स्थान से आ रहे हैं। नरसिंह भगवान अलग स्थान से आए, अष्टभुजाधारी भगवान विष्णु नारायण वो अलग जगह से आए। अब ये विराट पुरुष आए हैं, श्वेत द्वीप से विराट पुरुष आए। विराट पुरुष के साथ भी लक्ष्मी जी भी हैं, और उनके बहुत सारे पार्षद भी हैं, और वो अब भगवान कृष्ण के शरीर में, विग्रह उनको कहते हैं, भगवान कृष्ण के विग्रह में समा गए। फिर पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान राम आए, श्री राम भगवान आए। उनके हाथ में धनुष था, बाण था, साथ में सीता माता थी, भरत जी थे, और लक्ष्मण शत्रुघ्न सब थे, चारों भाई थे। उनका दिव्य रथ था जो 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशित था, 10 करोड़ सूर्यों के समान। उस पर निरंतर चंवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर युद्धपति थे, बहुत सारे बानर थे। उनकी रक्षा के कार्य में सारे बानर संलग्न थे, लगे हुए थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से मेघों की गर्जना के समान ध्वनि निकल रही थी। उनका जो रथ था भगवान का, उसमें 1,00,000 पहिए लगे हुए थे, और उसमें से आवाज आ रही थी, जैसे बादल गरजता है वैसी आवाज आ रही थी। और उस पे लाख ध्वजाएं या पताकाएं फहर रही थी। उस रथ में लाख घोड़े भी जुटे हुए थे। वो रथ सोने का था, उस पर भगवान श्री राम बैठे थे और या पधार रहे थे, और वे भी आकर के भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए या विलीन हो गए। तो अभी कई बार लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है, बहुत कॉमन प्रश्न, कि भगवान कृष्ण से सब प्रकट हुए हैं कि विष्णु से सब प्रकट हुए हैं, राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, ये सब प्रश्न उठता है ना। यदि आप गर्ग संहिता को एक प्रामाणिक शास्त्र मानते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के शरीर में भगवान राम लीन हो रहे हैं, या नारायण लीन हो रहे हैं, या नरसिंह भगवान लीन हो रहे हैं। सब एक एक करके सब आ रहे हैं और लीन हो रहे हैं। जब आ रहे हैं तो सबके साथ अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे भगवान राम का देखा हमने, सोने का रथ है, धनुष लिए हुए हैं, बाण लिए हुए हैं, उनके साथ चारों भाई यानी 3 और भाई हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, सीता माता हैं, बहुत सारे बानर हैं, सब कुछ सेवा कर रहे हैं भगवान की। परंतु वो भी भगवान कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। ठीक है, तो क्या समझ में आता है कि कृष्ण से ही सब निकले, राम भगवान भी और नारायण भी और सब। और मैंने पहले भी बताया है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ग्रंथ बता रहा है, गर्ग संहिता। ये आप कभी भी आपको इच्छा हो तो आप ये ग्रंथ खरीद सकते हैं ऑनलाइन भी, या तो गीता प्रेस की दुकान में जो जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो मिलते हैं। तो हमारे अपने मन का कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो ये आप खरीद सकते हैं गर्ग संहिता और पढ़ सकते हैं। भगवान राम भी उतर करके
भगवान कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। ठीक है, वे भी श्री कृष्ण के चंद्र के विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित थे। जो भी भगवान का रूप है सब बहुत कांतिमान है, सबके साथ अस्त्र शस्त्र हैं, सबके साथ उनके जो पार्षद हैं वो, और उनकी जो शक्ति हैं, सीता माता लक्ष्मी जी जो है वो भी आ रही हैं। और उनके साथ इनके यज्ञ भी भगवान कृष्ण के एक रूप है। तो यज्ञ के साथ देवेश्वर, यज्ञ के साथ धर्म पत्नी थी उनकी, जिनका नाम है दक्षिणा। यज्ञ जब रूप हुआ, ये यज्ञ जो करते हैं वो नहीं, एक भगवान का विस्तार है या अवतार है जिनका नाम है यज्ञ। तो यज्ञ भगवान का विवाह हुआ था दक्षिणा के साथ, तो दक्षिणा थी साथ में। दक्षिणा जो हम देते हैं किसी को वो नहीं, ये नाम है। जैसे लक्ष्मी जी नारायण के साथ है ना, वैसे ही यज्ञ जो पुरुष है, जो यज्ञ रूप है भगवान कृष्ण का विस्तार जो है यज्ञ, उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो दक्षिणा के साथ यज्ञ भगवान बैठे थे अपने ज्योतिर्मय रथ के ऊपर। वे भी श्याम विग्रह श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान थी, श्याम वर्ण था, 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और मुनि के वेश में थे। नर नारायण दोनों जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे वही। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। ये तपस्वी है नर नारायण, ठीक है ना, तो ऐसा ही रूप है इनका। उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनिंद्र मंडलों के से मंडित थे, बहुत सारे मुनि उनके साथ आए थे। और भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। भगवान नारायण जो है उनका रूप कैसा है, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं। और राजन सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से देख रहे थे। सबको लग रहा था ये हम क्या दृश्य देख रहे हैं। भगवान विष्णु ने दिखाया सबको, गोलोक धाम का दर्शन कराया, सबको लेकर गए। तो सबने ये देखा कि ये सब हो रहा है भगवान कृष्ण के सामने सब आ रहे हैं और उनके शरीर में विलीन हो, जिनकी सेवा समाप्त हो रही है वो जाके भगवान के शरीर में विलीन हो जा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं यहाँ पे। किंतु वे भी श्याम सुंदर के शरीर में, श्री कृष्ण के शरीर में तत्काल विलीन हो गए। इस प्रकार विलक्षण दिव्य दर्शन पाकर सारे देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ, हम क्या देख रहे हैं, है ना। जो यहाँ सेवा करते रहते हैं, जो ब्रह्मांड में सेवा करते हैं, कोई भी ब्रह्मा जी हो या और भी कोई देवतागण हो, तो अपने सेवा में व्यस्त रहते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि बाहर क्या है, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति के द्वारा उनके दिमाग को, उनको योग माया से ढका जाता है, जिससे उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि भगवान कृष्ण है, उनका धाम है, ये सब ध्यान नहीं रहता। तो याद दिलाने से, दिखाने से फिर याद आती है। तब सबको देखने के बाद आश्चर्य भी हुआ और सबको ये समझ में भी आ गया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। और तब वे स्तुति करने लग गए भगवान की, बहुत लंबी स्तुति की है भगवान की। तो भगवान की स्तुति अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो मेरा सिर्फ यही कहना है, अभी हमने आपको जो सुनाया, अभी जितना भी आपको बताया, ये सब कहाँ हो रहा है, गोलोक धाम में। ये गोलोक धाम कहाँ है, ये है आध्यात्मिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत का आदि जो धाम है, जिसको आदि वैकुंठ भी कहते हैं, वहाँ हो रहा है। कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सब कैसे वहाँ पहुँचे, ब्रह्मांड से बाहर निकल करके सब पहुँचे वहाँ पे, ठीक है।
सबको भगवान ने दर्शन दिया, और सिर्फ अपना दर्शन नहीं दिया, साथ साथ में उन्होंने ये भी देखा कि भगवान के बहुत सारे रूप आए और भगवान के शरीर में लीन हो गए। इससे क्या समझ में आता है कि ये जितने रूप होते हैं, जितने अवतार होते हैं, वो किसी खास सेवा के लिए आते हैं, और वो सेवा समाप्त हो जाने के बाद वो भगवान में जाके फिर से लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ही राम बन जाते हैं, भगवान कृष्ण ही नारायण बन जाते हैं, भगवान कृष्ण ही नरसिंह भगवान बन जाते हैं, विष्णु भगवान बन जाते हैं, हरि बन जाते हैं, 4 भुजाओं वाले, 8 भुजाओं वाले, 2 भुजाओं वाले, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप ले लेते हैं भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण जिसको कहते हैं मूल भगवान या आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उनका प्राकट्य किसी से नहीं हुआ है। अब जो भगवान का जन्म हुआ द्वारका में नहीं, मथुरा में, द्वापर की जगह द्वारका बोल दिया मैंने, द्वापर में जो जन्म हुआ भगवान का मथुरा में, फिर वो कौन भगवान है? तो ये समझिए अभी आप थोड़े समय के लिए कि भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं लीला करने के लिए। यहाँ जो भगवान कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं वही भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करने का मतलब होता है उनसे ही एक और कृष्ण निकल जाएंगे। एक कृष्ण है, एक कृष्ण से 2, 4, 10, 1000 कितने भी कृष्ण निकल सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताती हूँ, जब भगवान को रासलीला करनी होती है तो रासलीला करते समय भगवान को हजारों गोपियों के साथ नृत्य करना होता है, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हैं कि एक गोपी है और कृष्ण है, एक गोपी है कृष्ण है, एक गोपी कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण, यानी कि अगर 1000 गोपी है तो 1000 कृष्ण, लाख गोपी है तो लाख लाख कृष्ण, करोड़ गोपियां हैं तो करोड़ कृष्ण, ऐसे हो जाता है। तो ये कहाँ से आते हैं? इतने सारे कृष्ण कैसे हो जाते हैं? ये कृष्ण ऐसे हो जाते हैं जैसे एक दिया है, मैं तो पेन अपने पास पकड़ी हुई हूँ, एक दिया है, उस दिया से बहुत सारे दिया जल जाते हैं। ये तो उदाहरण बताया गया है ब्रह्म संहिता में, दीपार चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य, ये वाला जो श्लोक है। परंतु भगवान कृष्ण अपने आप को जब ऐसे लीला के लिए विस्तारित करते हैं तो उसमें ओरिजिनल कृष्ण में और 1 लाख या 1000 कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता है, सेम रहते हैं सब, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो ये होता है लीला के समय भगवान अपने आप को विस्तारित जो करते हैं वो बता रही हूँ मैं। इसी प्रकार भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं, जैसे नारायण, नरसिंह भगवान, नर नारायण, या परशुराम, या भगवान राम, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। मैंने एक्सपेंशन वाला जो लिस्ट बनाया है उसमें बताया है, अगर आपको लगा तो आप देख सकते हैं, वो वाला पढ़ फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को कभी कभी पूर्ण रूप में विस्तारित करते हैं, अर्थात जो भगवान ओरिजिनल कृष्ण है वैसा ही 1000 2000 कृष्ण बन जाते हैं। और कभी कभी भगवान अपने आप को जब विस्तारित करते हैं तो उनका जो विस्तार होता है वो एग्जैक्टली कृष्ण जैसा नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है, उससे थोड़ा कम गुण होते हैं उनमें। तो विस्तारित होता कैसे है? बस भगवान की इच्छा होती है और उनके शरीर से अलग अलग 1, 2, 4, 10, 1000 जितने इच्छा है उतने कृष्ण बाहर प्रकट हो जाते हैं। फिर जब इच्छा होती है कृष्ण की कि बस लीला समाप्त, फिर सारे कृष्ण भगवान के शरीर के अंदर चले जाते हैं। जैसे रासलीला समाप्त जब हो जाएगी
तो जितने कृष्ण थे जो प्रकट हुए थे वो सब भगवान के अंदर वापस चले जाएंगे। और जो जन्म होता है भगवान का मथुरा में या किसी और ब्रह्मांड में, ऐसे बहुत बार जन्म होता है भगवान का, वो भी एक विस्तार है, वो भी एक विस्तार है भगवान का। और वो जो विस्तार है कभी कभी ओरिजिनल होता है और कभी कभी ओरिजिनल यानी जो मूल भगवान कृष्ण हैं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं, आदि पुरुष भगवान कृष्ण हैं, वो जो अभी हुआ था, अभी जो द्वापर गया उसमें। और कभी कभी जैसे भगवान राम या परशुराम या नारायण हैं, वैसे ही थोड़ा कम गुणों के साथ भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो ये है वास्तव में भगवान के प्राकट्य का अलग 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 रूप। भगवान जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं, कम मात्रा में। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? जितनी ज़रूरत होती है उतना, जितनी ज़रूरत होती है ज़रूरत के हिसाब से प्रकटीकरण करते हैं भगवान। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रहलाद महाराज की खुशी के लिए और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान को प्रकट होना था। तो प्रहलाद महाराज तो ऐसे भी खुश होते हैं भगवान से, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने शर्त रखी थी बहुत सारी, तो उसके अनुसार भगवान साक्षात नारायण के रूप में प्रकट होकर नहीं मार सकते थे हिरण्यकश्यपु को। मार तो सकते ही हैं भगवान, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था तो उसको भी, वरदान को भी उनको सही रखना था, क्योंकि ब्रह्मा जी एक देवता हैं जो भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने वरदान दिया तो वो वरदान कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वरदान का कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। इसलिए उनके वरदान को रखते हुए भगवान प्रकट हुए, इसलिए वैसा रूप हुआ नरसिंह भगवान, ऊपर शेर नीचे मनुष्य। तो ये जरूरत के हिसाब से रूप हो गया, उस समय वैसे रूप की आवश्यकता थी। और दूसरा, जैसे पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने फेंक दिया था नीचे गर्भोदक सागर में, उसको उठाना था। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ से गर्भोदक सागर से, ऐसे तो गर्भोदक सागर भी अच्छा पवित्र स्थान ही है, क्योंकि भगवान विष्णु उसमें लेटे हुए हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, तो गंदा स्थान तो नहीं हो सकता है। पर कहते हैं ऐसा कि चूंकि उनको वहाँ से उठाना था, तो ये सेवा सूकर जैसा रूप कर सकता है, इसलिए भगवान सूकर बनकर आए। ठीक है। और जब भगवान को नृत्य करना होता है गोपियों के साथ, तो भगवान कहीं पे विष्णु और कहीं पे कृष्ण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सारी गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। इसीलिए जैसे ओरिजिनल कृष्ण है वैसे ही सारे कृष्ण होते हैं, ताकि सारी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण रहें और गोपियों को अच्छा लगे। इसलिए उस समय मूल भगवान ही रहते हैं, सारे के सारे जो विस्तार होते हैं सब मूल होते हैं। ठीक है। तो मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया। तो इस प्रकार विस्तार होता है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। आप प्लीज़ क्या करेंगे, आपको बार बार कह रही हूँ, आप लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। और अब कथा यही समाप्त होगी, अगली कथा फिर अगले एपिसोड में। श्रील प्रभुपाद की जय।